राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। और आज है छठी, तो ये व्लॉग थोड़ा लेट आएगा गाइस, लेकिन इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना आप लोग, क्योंकि ये कान्हा जी की छठी का व्लॉग है। और यहाँ पर सुबह सुबह गुन्नू ने कान्हा जी को नहलाकर करी थी पूजा। जी हाँ, आज मेरी गुन्नू ने ही कान्हा जी को नहलाया था। फिर शाम को हम लोगों ने की खाने की तैयारी, क्योंकि छठी हमारे यहाँ पर शाम को बनाई जाती है। तो हम लोगों ने फटाफट खाने की तैयारी कर दी थी। और यहाँ पे काटी जा रही थी मेवा। मेवे में थे मखाने और किशमिश, काजू, बादाम, थोड़ी थोड़ी मेवा यहाँ पर सारी थी, और जो काट रहे थे हम लोग मिलकर। फिर उसके बाद में यहाँ पर चावल मैंने भिगो के रख दिए थे ताकि अच्छे से वॉश हो जाएं। और उसके बाद में यहाँ पर बना रही थी मेरी बहन कढ़ी के लिए पोहे। तो छठी पे कढ़ी और चावल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो इसीलिए यहाँ पर कढ़ी और चावल बन रहे थे। और हम बना रहे थे अपने लिए शाम की चाय। तो यहाँ पे मेरी बहन ने तड़का लगाकर यहाँ पर कढ़ी को रख दिया था बनने। तो यहाँ पर बन रही थी कढ़ी। जब तक कढ़ी बन रही थी तब तक मैंने सोचा दोनों बच्चों के साथ में खेल लेती हूँ। तो फिर मैं दोनों बच्चों को खिलाने लगी थी, और यहाँ पर मेरी चाय भी बन चुकी थी, तो मैंने सब लोगों को चाय दी। फिर मेरी बहन ने इसमें डाली थी कढ़ी के अंदर कस्तूरी मेथी। तो गाइस, बहुत लोगों के यहाँ ऐसी कढ़ी बनती होगी कस्तूरी मेथी डालकर। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कान्हा जी की मालिश करी। मेरी मम्मी ने कान्हा जी की मालिश करी। ऑब्वियसली सब बच्चों की मालिश होती है छठी वाले दिन। तो मेरी मम्मी ने कान्हा जी को तेल से अच्छे से मालिश की। और मालिश के बाद फिर हम लोगों ने इनको थोड़ी देर विश्राम के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मालिश के बाद बच्चों को थोड़ी देर लिटा देना चाहिए। तो घी से मालिश की थी मेरी मम्मी ने लड्डू गोपाल जी की। और उसके बाद में थोड़ी देर हमने इनको विश्राम के लिए छोड़ दिया था ताकि हम इनको नहला दें। फिर मेरी बहन ने बनाए थे पोहे। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि छठी वाले दिन पोहे तो बनते ही हैं, तो हमने बनाए थे मीठे पोहे। उसके बाद में मेरी बहन ने टिफ़िन में कर दिया था कच्चा दूध। इस बार हमने तीनों कान्हा जी को अलग अलग नहलाया था, अलग अलग बर्तनों में। तो इन वाले लड्डू गोपाल जी को हमने नहलाया था इस टिफ़िन में। तो इसमें हमने पहले इनको नहलाया दूध से। तो गाइस, कान्हा जी को हमेशा छठी वाले दिन दूध से नहलाना चाहिए। जिनकी यहाँ भी छठी नहीं बनती हो तो वो लोग ये जान लें, क्योंकि हमें भी नहीं पता था। तो हमने चाची से पूछा था इस बारे में। हमारे यहाँ पर ये पहली छठी बन रही है, हम लोग कभी छठी नहीं बनाते थे। तो इस बार हमने पहली बार छठी बनाई है लड्डू गोपाल जी की। तो हमने भी किसी से पूछा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारी चाची हैं वो बताती हैं कि कान्हा जी को पहले मालिश की जाती है, उसके बाद में इनको दूध से नहलाया जाता है, फिर उसके बाद में अच्छे पानी से नहलाना चाहिए। तो छोटे गोपाल जी को हमने पहले इसमें नहलाया दूध में, फिर उसके बाद में नहलाया हमने पानी से, और उसके बाद में हमने इनको अच्छे से रेडी कर दिया था। और यहाँ पर खा रही थी गुन्नू चॉकलेट, और यहाँ पे दोनों बच्चे अपनी अपनी चॉकलेट खोल के बैठे थे। और यहाँ पर ये धूप का पैकेट गुन्नू ने ले लिया था और बोल रही थी मुझे भी धूप लगाना है, तो वो धूप तोड़ के धूप लगाने लगी थी। और मेरी बहन यहाँ पे कर रही थी पोहे की तैयारी। यहाँ पे कुछ और पोहे बना रही थी, वो प्रसाद के लिए बनाए थे, इसमें हम लोगों के लिए बना रही है ये। और उसके बाद में कान्हा जी को रेडी करने के बाद में हम लोग आपको दिखा सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, किसी की नज़र ना लगे। तो सबको नहलाकर हमने अच्छे से कपड़े वगैरह सबको पहना दिए थे, सारी ज्वेलरी पहना दी थी। और इस बार हम लोगों ने कान्हा जी को तीनों को ड्रेस सेम पहनाई थी। तो छोटे वाले कान्हा जी को हमने जन्माष्टमी वाली ड्रेस पहना दी थी, और बड़े वाले कान्हा जी का मुकुट हम लोगों ने सेम रखा था, येलो कलर का ड्रेस से मैचिंग। और इस बार इनको गले में जो नेकलेस पहनाया था वो अलग था। और आप इनका मुकुट देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये मुकुट मैंने 102 बार पहना रखा है इनको पहले भी, बट इस बार भी पहना दिया। और उनके बाल अच्छे से लगा दिए थे। और उनकी मुरली इस बार हमने चेंज कर दी थी, पहले दूसरी वाली मुरली थी, अब दूसरी मुरली है। वो मैं न्यू लेकर आई थी, ये इनकी पुरानी वाली मुरली है। ये पिछली जन्माष्टमी पर लेकर आई थी मैं इनकी ये वाली मुरली। और गले में पहनाया था हमने रेड कलर का नेकलेस, और जन्माष्टमी पर पहनाया था हमने येलो कलर का नेकलेस। दोनों नेकलेस सेम है, बट उनका कलर अलग है, थोड़ी सी डिज़ाइन अलग है। और ये ब्लू वाला जो मैं डेली यूज़ के लिए लेके आई थी, तो मैंने ये भी इनके गले में डाल दिया था, क्योंकि मैंने सोचा थोड़े सूने सूने से लग रहे थे कान्हा जी, तो मैंने इनके ये भी गले में डाल दिया था। और येलो कलर की चूड़ी पहना दी थी इनको, बहुत प्यारे लग रहे थे गाइस। इनकी ड्रेस भी तीनों की मैचिंग कर दी थी हम लोगों ने, तीनों को सेम ड्रेस पहनाई थी। और इनकी गैया को भी हमने अच्छे से नहलाकर बिठा दिया था। और छोटे वाले लड्डू जी को भी हमने एक छोटी सी माला पहना दी थी। ज़्यादा ज्वेलरी इसलिए नहीं पहनाई इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और इसीलिए हमने दोनों को सेम माला पहना रखी थी।
बस पगड़ी का कलर चेंज था, वरना पगड़ी भी सेम ही है गाइस। और इन दोनों की हमने पगड़ी एक रेड और पिंक चॉइस की थी, छोटे वाले की रेड और बड़े वाले की पिंक। तो गाइस अगर आपको हमारे लड्डू गोपाल जी अच्छे लग रहे हैं तीनों, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और आपको तो पता है कि छठी वाले दिन काजल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इस चम्मच में हमने कान्हा जी के लिए थोड़ा सा काजल को पारा था दिए में तेल वगैरह डाल के। पता नहीं मम्मी पारती है, मुझे नहीं आता, लेकिन मेरी मम्मी को आता है, तो उन्होंने ही किया था ये चम्मच में। और इनकी ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, तो मैंने सोचा एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने इनके आगे रख दिया था एक मोर का पंख गाइस। तो ये मोर का पंख आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है इनके ऊपर, किसी की नज़र ना लग रही। और ये मोर का पंख ना इनका बहुत ज़्यादा प्रिय है, और ये हमेशा इनके पास रहता है मोर का पंख। और हम लोगों ने ना मंदिर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था बलून से, क्योंकि आखिर आज इनकी छठी थी। और आज के दिन बहुत जगहों पे भंडारा भी होता है कढ़ी और चावल का, क्योंकि आज के दिन कढ़ी और चावल का ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो मम्मी लाई थी इनके लिए नज़रिया, जो हमेशा बच्चों को बांधी जाती हैं। और कुछ चीज़ें बनाई थी, जैसे सब्जी, इसमें प्याज नहीं है गाइस ना लहसुन है, सब्जी, कढ़ी, चावल। और मेरी बहन फिर ले आई थी पूड़ियाँ गरम गरम, और पुए रह गए थे गाइस, तो वो अलग कटोरी में रखे हुए थे। दही, दूध और मिश्री और मिठाई, मतलब सब चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर प्लेट में अच्छे से सजा के रख दी थी। इसमें पूरे में आ नहीं पाया था, तो हम लोगों ने एक और प्लेट अलग से लगाई थी, जिसमें पुए और मिठाई हमने रख दी थी। फिर उसके बाद में मेरी मम्मी ने और बहन ने सब ने मिलके की पूजा। तो सबसे पहले हमने जलाया लड्डू गोपाल जी का दिया। गाइस सबसे पहले हम लोग दिया जलाते हैं ऑब्वियसली पूजा स्टार्टिंग करने से पहले। तो मम्मी ने सबसे पहले जलाया था लड्डू गोपाल जी का दिया, और फिर की हम लोगों ने पूजा स्टार्ट। तो मेरी मम्मी ने सब कुछ कर दिया था, खाना वाना सब कुछ खिला दिया था, फिर पिलाया था सब लोगों को पानी। फिर मेरी छोटी बहन ने फटाफट से सब लड्डू गोपाल जी को खिलाया खाना, फटाफट उसने भी स्टार्ट कर दी थी अपनी पूजा। मैंने सोचा था मैं थोड़ा व्लॉगिंग कर लेती हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं भी पूजा कर लूँगी। तो व्लॉगिंग के लिए सबसे लास्ट में मैंने पूजा की थी, क्योंकि मुझे शूट भी करना था अपना वीडियो ये वाला, तो इसलिए मैंने सोचा मैं बाद में ही करूँगी पूजा। तो सब लोग कर रहे थे। फिर मेरी बहन ने खिलाया कढ़ी चावल चम्मच से सब लोगों को, और लड्डू गोपाल जी की जो प्रिय गाय होती है उनको भी खाना खिलाया हमने। गाय हमेशा इनके पास रखनी चाहिए गाइस। तो ये छोटी गाय मैं जन्माष्टमी पे लेकर आई थी गुन्नू के लिए, लेकिन गुन्नू ने लड्डू गोपाल जी के साथ में रख दी थी, तो हमने कर दी थी इनकी पूजा। तो हमने सोचा गुन्नू को दूसरी गाय दे देंगे, हमने इनकी पूजा कर दी, तो इसे लड्डू गोपाल जी के साथ में ही रखना चाहिए। तो फिर उसके बाद में मेरी बहन ने सब कुछ थोड़ा थोड़ा खिलाया, दूध पिलाया, दही, मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ खिलाया, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो कढ़ी चावल एंड दूध वगैरह ये चीज़ देनी चाहिए। और ऊपर से प्लस ये भगवान है, तो दूध तो पिलाना ही चाहिए। फिर उसके बाद में मेरी बहन ने थोड़ा थोड़ा खिलाया इन लोगों को, दही और मिश्री का भोग लगाया और पानी पिलाया सब लड्डू गोपाल जी को। तो गाइस हम लोगों ने कान्हा जी को बांधी थी अपने कन्नू को, हाथों में नज़रिया, और इनका नाम है कन्नू। हमने तीनों कान्हा जी के नाम रख रखे हैं, एक का नाम है माधव, एक का नाम है कन्नू और एक का नाम है कृष्णा। तो हमने कन्नू जी के फटाफट से बांधी थी नज़रिया, ताकि उनको किसी की भी नज़र ना लगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोगों की ही नज़र लग जाती है, क्योंकि जब ये इतने सुंदर लग रहे होते हैं तो हम इनको जब देखते हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देते हैं कि बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो नज़र लग जाती है। अक्सर आपने सुना होगा बच्चों को माँ की ही नज़र लगती है, अपनों की नज़र जल्दी लगती है। तो फटाफट से हमने इनकी नज़रिया बांध दी, क्योंकि इनको नज़र लग सकती थी उस दिन। और गाइस अगर आपके घर पे भी कान्हा जी हैं तो आप इनकी नज़र भी उतारा करिए, जैसे हम लोग उतारते हैं। तो हम लोगों ने फटाफट छठी वाले दिन नज़रिया पहना दी, क्योंकि बच्चों को भी ये पहनाई जाती हैं, तो इसीलिए हमने कन्नू जी को भी पहनाई थी। और आशा करते हैं कि नेक्स्ट साल जब कन्नू जी की नज़रिया बांधे तो हाय और ओम हम लोग बनवा लें इनके लिए चांदी का। तो आपको पता होगा छठी वाले दिन काजल बच्चों को लगाया जाता है, तो हमने कन्नू जी के लगाया था आँखों में काजल। तो मेरी बहन को लगाने नहीं आया था, इसलिए हम लोगों ने ना इनके बाद में लगाया था काजल। मैंने जब पूजा की थी तो मैंने अपने हाथों से अच्छे से लगाया था। मेरी बहन को ना तमीज़ नहीं है लगाने की, आप लोग देख सकते हो किस तरीके से काजल लगा रही थी। उनकी आँखों में तो लगा नहीं, और आँखों से नीचे, क्योंकि वो डरती है, वो बोलती है कि कहीं रोने ना लगे, तो उसने सबके काजल लगा दिया, गाय के भी काजल लगा रही थी।
उसके बाद में फिर उनको क्या बोलते हैं, भोग लगाया मिठाई का। और फिर मेरी बहन आ गई थी बड़ी वाली, और मेरी कुन्नू, मतलब मेरी गुन्नू, कुन्नू गुन्नू हम इसका नाम भी ऐसे ही बिगाड़ते रहते। तो मेरी गुन्नू ने की थी पूजा, और खाना जी का लगाया था भोग कढ़ी चावल का। और उसके बाद में मेरी गुन्नू ने अपनी पूजा की, फिर उसके बाद में की मैंने अपनी पूजा। पूजा वगैरह करने के बाद में हम लोग करने लगे थे मस्ती। मेरी बहन सबके काजल से लगा लगा के बदतमीज़ी कर रही थी, तो हमने सोचा लाओ क्यों ना इसी के काजल लगा देते अच्छे। तो मेरी बड़ी बहन ने इसके थोबड़े को ख़राब कर दिया काजल लगा लगा के। और ये खिसिया रही थी, बोल रही थी तुम लोगों को तो रात में बताऊंगी, जब तुम लोग सो जाओगे तुम्हारे पूरे मुंह पे काजल लगाऊंगी। तो मैंने कहा इसे व्लॉग में ले लेती हूँ, और ताकि सब लोग देखें, आप लोग देखो और हंसी बनाओ इसकी कि कितनी बदतमीज़ लड़की है। फिर मैंने एक और बार सोचा कि आपको मंदिर दिखा देती हूँ पूरा। मैंने पूजा वगैरह कर ली थी, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे कन्नों का मैंने जो नीचे काजल लगाया था वो पोंछ दिया था अच्छे से। मैंने इनकी आइज़ में अच्छे से काजल लगाया था, और उसके बाद में ऊपर से नीचे तक हमने इसमें लगाए थे बलून। तो आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है मेरा कन्नू जी का घर और इनका मंदिर। तो गाइस आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और मुझे सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो तो मेरा पूरा व्लॉग देखा करो बिना स्किप किए। और उसके बाद में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सब लोगों ने खा लिया था खाना, और यहाँ पे सब लोग कर रहे थे मस्ती। तो यहाँ पे कुछ बलून्स गिर गए थे, तो मेरी बहन यहाँ पर बलून्स लगाने में लगी हुई थी, और लल्ला खा रहा था चॉकलेट, और यहाँ पे कर रहा था वो मस्ती। तो प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट करना, और मैं आशा करती हूँ कि अच्छे से अच्छे ब्लॉग आपके लिए लेके आती रही रहूँ।